जय हिंद, जय मातृभूमि दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस एकेडमी से एक बार फिर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 पोस्ट की पीटी की तैयारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी युवा कहीं न कहीं अब जो नई वैकेंसी आई है इसको लेकर कहीं न कहीं उतावले जो हो रहे थे, अब उसकी एक बेसब्री की जो सीमा है वो समाप्त हुई। और अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है बिहार सरकार की ओर से कि आप दारोगा जैसे विभाग के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए, उस विभाग का हिस्सा बनिए। तो हमें भी खुशी होगी कि आप सब जैसे युवा भाई-बहन इस विभाग का हिस्सा बने। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा को लेकर। चूँकि इसके सिलेबस का जो हमने वीडियो है दोस्तों उसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहाँ से जाकर सबसे पहले सिलेबस की पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे, ताकि आपको आसानी होगी इस परीक्षा को क्लियर करने में और समझने में, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग बिहार दरोगा की बुक लिस्ट को लेकर, खास करके पीटी की परीक्षा को लेकर। तो ध्यान दोस्तों, संक्षेप में अगर बता दूँ तो 75 से 80 प्रश्न के आसपास आपको जीके जीएस से रहेंगे। 20 प्रश्न आपको 15 से 20 प्रश्न करंट अफेयर से रहेंगे और 5-7 प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं मैथ और रीजनिंग से। तो आइए उसी की तैयारी के बारे में आज हम बात करते हैं कि पीटी की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए दोस्तों, पीटी की परीक्षा में जीके जीएस की तैयारी के लिए सबसे अच्छी जो बुक्स जो आमतौर पे बिहार के युवाओं में भी प्रचलित है, कई युवा इसे पढ़ते भी हैं। तो एक बुक जो हम इसको पहली पंक्ति में रखेंगे दोस्तों, अग्रणी पंक्ति में, वो है लुसेंट की बुक्स। देखिए, इस लुसेंट की ये ब्लू वाली बुक को जो सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में दिया रहता है, तो इसे आप ज़रूर ले लेंगे। हालाँकि कई युवा अपरिचित नहीं होंगे इससे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो इसे आप ज़रूर ले लेंगे। और फिर हम वीडियो में इसको फिर से बताएँगे कि आपको उसको पढ़ना किस तरीके से है। तो सब्जेक्टिव के बुक्स के लिए आप लुसेंट की ये ब्लू वाली बुक को रख सकते हैं। फिर दोस्तों, जब हम सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि एक जगह पर जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको जब हम प्रश्नों को देखते हैं, तो हमारी तैयारी अच्छी होती है, इसका हमें अंदाज़ा ऑब्जेक्टिव से ही लगता है। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए दोस्तों आप लुसेंट की ही ऑब्जेक्टिव को बुक को लेंगे। देखिए, ये चूँकि 1 साल पहले की पुस्तक है, अभी नई वाली जो पुस्तक आ चुकी है दोस्तों, वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में है, उसमें कई प्रश्न जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको दोनों की नई पुस्तकें ले लेनी है। खास करके सब्जेक्टिव की तो ज़रूर लीजिएगा, चूँकि उसमें कई प्रश्न जो हैं वो अपडेट किए गए हैं, कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे धौलावीरा 40वां विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल हुआ, तो उसके बारे में बनाकर लिखा हुआ है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को सब्जेक्टिव में जोड़ा गया है, तो इसलिए आपको रिकमेंड करेंगे कि वो नई वाली लीजिएगा। लुसेंट अगर 1 साल पुरानी है, इसको अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो नई ले लीजिएगा, बेहतर है, चूँकि इसमें भी कई प्रश्न को जोड़ा गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आपको लेकर चलना है, लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव। और तीसरी एक बुक जो हम रिकमेंड करेंगे दोस्तों, कई लोग जो महेश बर्नवाल की जो एनसीईआरटी की सार संग्रह है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या तो आप इसे ले लीजिएगा, नहीं तो अब अभी से अगर मेंस तक के दृष्टिकोण से अगर आप एक बुक, अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप इसे अगर मान कर चलें, तो एक पुस्तक जो बहुत अच्छी है, जिसे मैंने पढ़ा है, जिसके बहुत परिणाम मुझे अच्छे मिले हैं, जो कहीं न कहीं आपके कई प्रश्नों को एक तरह से पूरा कर देता है, वो है परीक्षा वाणी की ये सामान्य अध्ययन की पुस्तक। ये भी 1 साल पहले की पुरानी की पुस्तक है दोस्तों, जो हम तैयारी जब हम लोग करते थे उस समय की है, 1-2 वर्ष पूर्व की। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये वन लाइनर टाइप का दिया हुआ है। देखिए, वन लाइनर टाइप का दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं इसमें जो दिया हुआ है, तो इसकी तैयारी करने के बाद आपको कई प्रश्न जो हैं आपको पूर्ण हो जाएँगे। देखिए, वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसे जो मैंने पढ़ा है, इसका जो मुझे परिणाम मिला है, इसके जो मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, वो मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ कि इसे जब आप पढ़िएगा और लुसेंट सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने पर्याप्त हैं दोस्तों पीटी की परीक्षा के लिए खास करके। और इन 3 पुस्तकों से अगर आप तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि जीके जीएस के आपके जो सारे सेगमेंट्स हैं, प्रश्न हैं, तो लगभग कवर हो जाएँगे। हालाँकि ये ध्यान देना है दोस्तों कि बिहार दरोगा में पिछली बार कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे सोशियोलॉजी से पूछा गया था। उस तरह से फिर कुछ ऐसे विविध टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप के थे। तो ऐसे प्रश्न अगर हैं, तो इससे आपको कहीं न कहीं परेशान नहीं होना है। चूँकि ध्यान रखिए कि अगर वैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए हैं। यानी टफ़ अगर है, तो सभी के लिए टफ़ है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो ईज़ी है या मॉडरेट प्रश्न है, तो उसे गलती ना करना है, उसके लिए हमें ध्यान देना है, वैसी गलतियाँ नहीं करनी है। ये 3 बुक्स हो गए हैं दोस्तों। अब करेंट अफ़ेयर्स के लिए अगर मैं बताऊँ, तो स्क्रीन पर जो आप पुस्तक देख रहे हैं, स्पीडी की और एक है एडुटेरिया की। तो करेंट अफ़ेयर्स के लिए आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। हालाँकि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका एक वीडियो भी के लिए का लिंक भी पिन कर दिया है दोस्तों। अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें, कौन-सी पुस्तक से करें, उसका अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो वहाँ से जाकर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो उससे जाकर आप पूरे वीडियो को देखकर फॉर्मेट को समझ सकते हैं। तो करेंट अफ़ेयर्स के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक पुस्तक को पढ़ना है आपको, और वो अ,
1 साल पहले जब जैसे मान लीजिए कि मार्च में परीक्षा जैसे जनवरी में परीक्षा होने वाली है, तो आप पिछले साल के यानी इस साल के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को तैयार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और पीटी को क्लियर करना आसानी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स एक ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभाता रहा है, ठीक है? तो इसको इसको जाया नहीं करना है दोस्तों, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब थोड़ी-सी बात करते हैं इसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पीटी के लिए एक कंप्लीट बुक लिस्ट। चूँकि इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी। लेकिन एक बात ये है दोस्तों कि जब इसके बाद आप मेंस की तैयारी करिएगा, तो उसके लिए मैं अभी से ही कहूँगा कि 3 पुस्तक को साइड से थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिएगा। और वो 3 पुस्तक है घटना चक्र का इतिहास, घटना चक्र का भूगोल और घटना चक्र की साइंस। इन 3 पुस्तकों को अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा पढ़िएगा, आधा-आधा, 1-1 घंटा का समय देकर, तो इसका क्या लाभ है कि अभी अगर पीटी के दौरान 3-4 महीनों में अगर आप इन 3 पुस्तकों पे थोड़ा-सा अपनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो फिर जब मेंस में आप इसको पढ़िएगा और फिर इतिहास और ज्योग्राफी को और साइंस को, खास करके इतिहास और जो साइंस की जो पुस्तक है, हिस्ट्री और साइंस की घटना चक्र की, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। अभी से थोड़ा-थोड़ा ज़रूर पढ़िएगा, चूँकि जब मेंस आएगा तो उस समय तक आपको थोड़ा-सा जो अंतराल मिलेगा, तो उसमें अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चूँकि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो इससे 2-4 प्रश्न ऐसे हैं कि इससे हटकर आपको आएँगे। वो हिस्ट्री में भी हो सकते हैं या फिर साइंस से सब में हो सकते हैं, तो उसको आपको अच्छा कर लेना है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा-सा समय को देखते हुए भी ऐसे ये 3 जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हैं पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में आप जानते हैं कि 20 प्रश्न के आसपास लगभग आपको मैथ और रीजनिंग से भी रहते हैं। तो उसके लिए तो अलग से आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा। तो खैर वो तो अलग बात है, हम मेंस पे भी वीडियो बनाएँगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पीटी के लिए आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट है। इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद कुछ सिंह आजाद 12 जीजी, जहाँ से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ हम लोग लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही वहाँ पर डेली होमवर्क देकर उसके क्विजेस के अनुसार उसके क्विजेस कराते हैं। उसके बाद हम लोग उसका रविवार को पिछले 6 दिनों का रिवीजन करवाते हैं और वहाँ पर फुल एंड टेस्ट भी लेते हैं। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को आप वहाँ से अच्छी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।